अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, जीत कर आते हैं। मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। माजी में एक इलेक्शन ने मुल्क को दौलत किया, दूसरे ने सूरत हाल खराब की। उनका कहना था कि इलेक्शन हुआ तो तबाही होगी, हम इस तबाही की राह में रुकावट है। एक आदमी इलेक्शन के लिए बाजिद है। मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अरशद शरीफ की फैमिली के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालती कार्रवाई पर एतराज उठाया है। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट JIT की तहकीकात की निगरानी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक से मुतालिक मालूमात, निगरानी और तहकीकात करवा सकती है। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कीनिया और UAE से बामी कानूनी मुआवनत से आगाह किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक केनियन हुकाम ने ताहाल बाहमी कानूनी मुआवनत का जवाब नहीं दिया। खुसूसी JIT को बैरून मुल्क तहकीकात के लिए 3 हफ्ते मजीद दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अहम बुनियादी हुकूक का मामला होने के बायस अदालत तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना सकती है। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला भी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस की साफ और शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। केस की मजीद समाअत अप्रैल के महीने में होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान बचाने और बनाने वालों के पास आई हूँ। उनका कहना था कि खुशी है नून लीग के पास आजम नज़ीर, राना सनाउल्लाह और दानियाल चौधरी जैसे वकला हैं। नवाज शरीफ और मुझ पर इल्ज़ामात हैं। हमारे पास वो ट्रक नहीं जो फवाद चौधरी के पास है, हमारे पास आइन और कानून का ट्रक है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में कभी किसी मुंतखब हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की। मुंतखब वजीर आज़म को दफ्तर से बाहर किया गया, लेकिन किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। कभी किसी अदालत ने किसी आमिर का एहतसाब नहीं किया। आपका जोर सिर्फ मुंतखब वजीर आज़म पर चलता है। मरियम नवाज का कहना था कि 2018 का इलेक्शन इमरान खान की झोली में डाला गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बताया कि पैगाम आया कि मेरा काम कर दो वरना अडियाला जेल इंतजार कर रही है। मरियम नवाज ने तनकीद करते हुए कहा कि अदालत में केस चल रहा था, चीफ जस्टिस जज्बाती हो गए। आपको उस वक्त जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पे मुनशियात का केस बना। आपको उस वक्त जज्बाती होना चाहिए था जब अकामा पर वजीर आज़म को निकाला गया। हमारे रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं जानती, ना ही उनकी अहलिया को जानती हूँ। उनके खिलाफ रेफरेंस इमरान खान की हुकूमत में दायर हुआ। आप क्वालिटी देखें, मालूम हो जाएगा हक और कानून पर कौन है। मरियम नवाज ने कहा कि मैंने कभी खातून कार्ड नहीं खेला, 5 साल बीमार रही। किसी ने नहीं कहा कि जेल से निकालो या जमानत दो। वो दिन याद करो जब नवाज शरीफ को जेल में हार्ट अटैक हुआ था। शहबाज शरीफ माली मुश्किलात के बावजूद 10 करोड़ आवाम को मुफ्त आटा दे रहे हैं। क्या आइन तोड़ना झूठा जुर्म था? कौन सी अदालत है जहां नून लीग को चक्कर नहीं लगवाए गए? एक शख्स को फिर मुसल्लत करने की भरपूर कोशिश हो रही है। आज 2018 वाला दौर नहीं। जिस आइन का इतलाक पंजाब इलेक्शन पर होता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा पर क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें आपस में मुशावरत कर लें। मरियम नवाज ने कहा आप किसको लाना चाहते हैं जिसने नालायकी से मईशत को तबाह किया? खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में तबाह कर दिया। पंजाब में भी वही 3 का गैंग मुसल्लत किया गया। इलेक्शन हुआ तो इमरान खान हार जाएंगे। अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना ना मानना किया। हर साल की तरह इस साल भी सैलानी वेलफेयर ने इफ्तार का एहतमाम किया। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने भी इसमें शिरकत की। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सनी खान से। जी सनी खान, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं सैलानी पे मौजूद हूँ और माशाल्लाह सैलानी ट्रस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पूरी दुनिया में जो है वो गरीब आवाम की मदद की जाती है। यहाँ से राशन का एहतमाम किया जाता है उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक बचत बाज़ार के हवाले से, सैलानी बचत बाज़ार के हवाले से एक स्टॉल लगाया हुआ है बहुत बड़ा। जी नाज़रीन, आइए यहाँ पे आए हुए आर्टिस्टों के कुछ तासुरात आप तक पहुँचाते हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं जो आपसे शेयर करेंगे। उनके तासुरात आप तक पहुँचाएँगे, उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सीनियर डांस कोरियोग्राफर, कैंडल डांस, योगा टीचर और ऑलराउंडर पर्सनैलिटी, रॉक स्टार अमजद राना भाई मौजूद हैं। इस वक्त हम सैलानी वेलफेयर
एसोसिएशन की जानिब से नुमाइश चौरंगी पे जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे हैं। अमजद भाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे सैलानी वेलफेयर की तरफ से? मैं यही कहूँगा कि आज जो है OPTV जो है हमें ये कवर कर रहा है प्रोग्राम, और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को, और यहाँ पर हम लोग सारे फनकार लोग आए हुए हैं। हम यानी कि यही कहेंगे कि हौसला अफजाई जो हमारे वो लोग हैं जो NGOs चला रहे हैं माशाल्लाह, जो अल्लाह ताला की राह में खैर करते हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। जहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेरोज़गार है, घरों में बैठे हुए, या वो बहनें जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही, यहाँ पर उनको राशन भी मिलता है और प्लस उनके लिए जहेज़ का सामान भी मिलता है। और इस वक्त जो है लाजमी रोज़े का सिलसिला है, इफ्तार के मौके पर हम लोग मौजूद हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा है कि जो दुनिया में जो जितने NGOs हैं उनसे बढ़ चढ़ कर ये माशाल्लाह अपनी जो है 100% कारकर्दगी ये आप लोगों के सामने लेकर आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग आए हुए हैं वेलफेयर सैलानी में, जो कि नेक काम करते हैं और हमें आने में बहुत खुशी होती है, और मुस्तहिक लोगों को ये राशन भी बांटते हैं, और हम भी अपना हिस्सा इसमें डालने आए हैं। मेरे साथ हैं उस्मा बेग, ये भी कुछ अपने तासुरात के इज़हार करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई खुशी से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान कराची शहर को बिलखुसूस ये नेमत सैलानी जैसी अता की है, और ये आज से नहीं, मुद्दतों से आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया की आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। आज इसमें छोटा सा मौका हमें भी मिला है, तमाम फ़नकारों को, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम दौड़ते भागते चले जाते हैं, कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छी आज हमने अफ्तारी भी की और बेहतरीन अफ्तारी की, बड़ी मेहमान नवाजी हुई, बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर के, और इंशाअल्लाह ताला दुआ गो हैं कि इस इदारे के साथ साथ फ़नकारों के लिए भी ऐसे इदारे बने, बिलखुसूस बने, जिसमें फ़नकार अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत भी दे, इनके रिज़्क़ में इजाफा करे, हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी इनकी तरह बांट सकें। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो सितारा जिसने अपनी ज़िंदगी फ़नून लतीफ़ा को, स्टेज को उमर भाई के साथ साथ दे दी है, और माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी हैं और तमाम आर्टिस्टों के दिलदादा आर्टिस्ट हैं ये। हम सब इनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। शाहिद राना भाई सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन में यहाँ मौजूद हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का। शाहिद भाई, आप सैलानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सैलानी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला इनको दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जैसे ये गरीबों की मदद करते हैं छुप के, और गरीबों को ये रक्षे देते हैं और बेवाओं की मदद करते हैं और उनकी लड़कियों की शादी करते हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में, इनके सब में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, जज़ाकल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ लाखानी भाई, जो कि सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन के CEO हैं, और मैं सबसे पहले देखने वाले सैलानी ट्रस्ट वेलफेयर के CEO हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैलानी वेलफेयर 1999 से काम कर रहा है। माशाअल्लाह 1999 5 मई 1999 में इस काम की शुरुआत और इसका आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कम बेश 24 साल हो गए। सैलानी वेलफेयर हर शोबे में काम कर रहा है। आप पूछें कौन सा ऐसा शोबा नहीं है जिसमें काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शोबे में, चाहे बच्चियों की शादियों के हवाले से हो जी, चाहे बेवा यतीम बच्चों की किफ़ालत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो, बहुत सारे 63 से ज़ायद शोबे हैं, जो कि मैं गिनती करवाने बैठूँ तो वक्त बहुत लग जाएगा। और मैं शॉर्टकट ये बताना चाहूँगा आपको, सैलानी वेलफेयर के अंदर बेरोज़गार को रोज़गार फराहम किया जाता है, और जो भी मुश्किल घड़ी परेशानी आती है पाकिस्तान में, चाहे सैलाब की सूरत में आ जाए, चाहे कोरोना की सूरत में आ जाए, चाहे डिजास्टर की सूरत में आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर सबसे आगे होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन 2022 दिसंबर, क्लोज ऑफ दिसंबर में 10 अरब रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है, कभी नहीं सोचा था अमेरिका में ऐसा हो सकता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अदालत में पेशी के बाद फ्लोरिडा में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पहले ही बहुत सी दूसरी वजूहात की बिना पर हम पर हंस रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरा वाहिद जुर्म ये है कि मैंने अपनी कौम के लोगों का उन लोगों से बिला खौफ व खतर दिफा किया जो उसे तबाह करना चाहते थे। 7 करोड़ से ज़ायद वोट लेने वाले अमेरिकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है।
जबकि मैं अमेरिका में इस तरह की मदाखलत का सोच भी नहीं सकता था। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दिया। वाज़ेह है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप पर 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान खुफिया रकम की अदायगी का इल्जाम है। 8 साल बाद ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के लिए अपना सफीर नामजद कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीनियर सिफारतकार रजा अमीरी को अबू धाबी के लिए सफीर मुकर्रर करने का फैसला किया है। वो 8 साल बाद मुत्तहदा अरब अमारात में बतौर ईरानी सफीर तैनात होंगे। इससे कबल रजा अमीरी अल्जीरिया, अल्जीरिया और सूडान में ईरान के सफीर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से ईरान से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने पर अमारात ने भी अपना ईरान से सफीर वापस बुलवा लिया था। मुत्तहदा अरब अमारात ने सितंबर 2022 में ईरान में दोबारा अपना सफीर तैनात कर दिया था। अब ईरान की जानिब से भी मुत्तहदा अरब अमारात में सफीर तैनात करने का फैसला किया गया है। लियोनेल मेसी सऊदी क्लब की पेशकश कबूल करते हैं तो वो अपने हरीफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ शामिल हो जाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के फातिह कप्तान लियोनेल मेसी को सऊदी क्लब से खेलने की पेशकश हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के अल हिलाल फुटबॉल क्लब ने लियोनेल मेसी को 400 मिलियन यूरो सालाना में खेलने की पेशकश की। लियोनेल मेसी का फ्रांसीसी क्लब PSG को मुआहदा खत्म होने पर छोड़ने का इम्कान है। अतालवी सहाफ़ी के मुताबिक लियोनेल मेसी को क्लब की जानिब से बाज़ाब्ता पेशकश की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी ने यूरोप के एक और क्लब से खेलने में दिलचस्पी जाहिर की। लियोनेल मेसी सऊदी क्लब की पेशकश कबूल करते हैं तो वो अपने हरीफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रोनाल्डो सऊदी लीग अल नसर क्लब की तरफ से खेलते हैं। वाज़ेह है कि लियोनेल मेसी ने 2021 में PSG के साथ 2 साल का मुआहदा किया था। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद की हील्स उठाए एक तस्वीर वायरल है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने अदाकार को मुहज़्ज़ब शख्स करार दिया है। कुछ रोज कबल मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर का शानदार इफ्तिताह हुआ, जिसमें भारत के मारूफ फनकारों समेत बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स ने भी शिरकत की, जिनमें अमेरिकी मॉडल जीजी हदीद, हॉलीवुड अदाकारा टॉम हॉलैंड, अदाकारा ज़ेनाइडिया समेत दीगर शामिल थे। हम इवेंट में कई ऐसे लम्हात देखे गए जिसने मद्दाहों की खूब तवज्जो समेटी, फिर चाहे वो सलमान खान का शाहरुख खान की फैमिली के हमरा तस्वीर खिंचवाना हो या रेखा की ऐश्वर्या और आराध्या के साथ वायरल तस्वीर। इसी तकरीब की एक और तस्वीर भी काफी वायरल हुई, जिसमें ऋतिक रोशन सबा आजाद की हील्स उठाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ हैं, जबकि सबा खुद तस्वीर बनवा रही हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार की तस्वीर पर मद्दाहों की जानिब से तरह तरह के कमेंट्स किए गए और इस जोड़े को भी मिसाली करार दिया गया। वाज़ेह है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋतिक रोशन और सबा आजाद की शादी रवां बरस के इख्तिताम तक हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762
982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.